नमस्कार दोस्तों। आज 18 अप्रैल 2023 को करंट अफेयर्स फिर से लेकर आए हैं और आपका हम स्वागत करते हैं कैरियर मेकर कोचिंग क्लास में। हमें आशा है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आपको ज्ञानवर्धक जानकारियां मिल रही होंगी। हम कोशिश करते हैं कि वही क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया जाए जिनकी आने की संभावना एग्जाम में है। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में केनरा बैंक और भारत बिल पे ने भारतीय प्रवासियों के लिए सीमा पार बिल भुगतान के लिए किस देश से समझौता किया है? केनरा बैंक और भारत बिल पे ने भारतीय प्रवासियों के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। पहला है ओमान, दूसरा है मिस्र, तीसरा है सीरिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ओमान। ओमान के साथ केनरा बैंक और भारत बिल पे ने प्रवासियों के लिए समझौता किया है। इससे प्रवासियों को जो ओमान पे हमारे भारतीय लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, खासकर बैंक से ट्रांजैक्शन करना, वहां से पैसे भेजना और भी बहुत सारी सुविधाएं उनको प्राप्त होंगी। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत गौरव पर्यटक ट्रेन कहां से प्रारंभ की गई? कहां से प्रारंभ की गई भारत गौरव पर्यटक ट्रेन हाल ही में? हालांकि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन तो पहले चल चुकी है, लेकिन अभी हाल ही में कहां से जारी की गई है? वो जारी की गई है, हमारे पास चार ऑप्शन है, नासिक, पुणे, नई दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली से। नई दिल्ली से भारत पर गौरव पर्यटक की ट्रेन जारी की गई है। इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं कि आईआरसीटीसी ने, जो रेलवे का एक डिपार्टमेंट है, आईआरसीटीसी ने यह ट्रेन एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत चला रही है। आईआरसीटीसी ने उनका एक प्रोग्राम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये भी एक आपका क्वेश्चन बन सकता है। उसके तहत भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाई जा रही है। दूसरा है हाल ही में नई दिल्ली के जो अभी चली है ट्रेन, जिसकी मैंने अभी प्रश्न पूछा आपसे कि हाल ही में कौन सी ट्रेन भारत पर्यटक ट्रेन कहां से चलाई गई है, तो हाल ही में नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार और केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने हरी झंडी दिखाई है। हजरत निजामुद्दीन स्टेशन दिल्ली के पास है, ये आपको पता होगा। ये अमीर खुसरो के गुरु थे, प्रसिद्ध सूफी संत हैं ये थे मतलब। और इन्होंने ही मोहम्मद तुगलक को कहा था अमी दिल्ली दूर अस्तो। इस संबंध में हम इतिहास के किसी प्रश्न पे या इतिहास के किसी वीडियो पर आपको हम जानकारी देंगे या बात करेंगे। यह ट्रेन भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर के जीवन और विरासत की एक झलक देखने का अवसर प्रदान करेगी। मतलब यह ट्रेन वहां वहां जाएगी, वहां वहां से गुजरेगी जहां से पर बाबा साहब अंबेडकर की यादें जुड़ी हुई हैं, जहां पर उन्होंने कार्य किया और उनकी जो विरासत है जो हमारे लिए छोड़ गए समस्त देशवासियों के लिए, उनकी झलक देखने का अवसर प्रदान करेगी। और एक जानकारी है कि देश की पहली भारत गौरव ट्रेन श्री रामायण यात्रा 21 जून 2022 को चलाई गई थी। अगर प्रश्न आ जाए कि देश की पहली भारत गौरव ट्रेन कौन सी थी, तो श्री रामायण यात्रा जो 21 जून 2022 को चलाई गई थी। और यह ट्रेन की विशेषता है कि यह अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने वाली पहली पर्यटक ट्रेन है। पर्यटक ट्रेन, और भी कई ट्रेन हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करती थीं, जैसे समझौता एक्सप्रेस वगैरह, लेकिन ये पहली पर्यटक ट्रेन थी है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा का अर्थ है कि यह नेपाल की भी यात्रा करेगी। नेपाल में भी जो हमारे रामचंद्र जी से या अन्य धार्मिक से जुड़े स्थल या अन्य धार्मिक स्थलों के भी दर्शन करने का अवसर भारतीयों को या तीर्थयात्रियों को
प्राप्त होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया है? हाथी बचाओ दिवस हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल और 16 अप्रैल। तो हाथी बचाओ दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें हाथियों को उनको रहने का तरीका विकसित कराया जाता है, कुछ हाथियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कैसे सरवाइव कर सके, और भी बहुत सारे काम ऐसे किए जाते हैं जिससे हाथियों की सुरक्षा हो सके। वर्तमान में वन्य जीवों के ऊपर बहुत संकट है, इसलिए हमारी भारत सरकार या दुनिया की सभी सरकारें वन्य जीवों के लिए विशेष कार्य कर रही हैं। उन्हीं में से एक है हाथी बचाओ दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुजी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? बुजी ब्रिज, बुजी ब्रिज हमारे पास तीन ऑप्शन है, तुर्की, यूक्रेन, जाम्बिया और मोजाम्बिक। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने, इसका सही आंसर होगा मोजाम्बिक। मोजाम्बिक में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। इसी से संबंधित कुछ तथ्य हम जान लें। जैसे हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत द्वारा बनाए गए बुजी ब्रिज, क्षमा चाहते हैं, बुजी ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन किया। यह पुल या जो पुल है वो 670 मीटर लंबा है, जो बुजी नदी पर बना है। ये एक सस्पेंशन पुल है। सस्पेंशन पुल आप जानते होंगे, तारों पर बनाया जाता है, तारों के माध्यम से। यह एक सस्पेंशन पुल है, यह बुजी नदी पर बना है। यह 132 किलोमीटर लंबी टीका बुजी नोवा सोफाला रोड परियोजना का हिस्सा है। मोजाम्बिक में एक परियोजना चल रही है, टीका बुजी नोवा सोफाला रोड परियोजना। उसी रोड के बीच में यह बुजी नदी आती है, उसी पर यह ब्रिज बनाया गया है। वर्ष 2018 से इस पर काम जारी था। लागत इस पर 118 मिलियन डॉलर या भारतीय रुपयों में देखें तो लगभग 962 करोड़ रुपए आई है। इसे एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंस किया है। और इसी के साथ हम जान लेते हैं कि मोजाम्बिक की राजधानी है मापुतो। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने मापुतो में श्री विश्वंभर महादेव जी का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, श्री विश्वंभर महादेव मंदिर कहलाता है। वहां पर पूजा की और भारत के द्वारा बनाई ट्रेन, मेड इन इंडिया ट्रेन से मापुतो से लेकर माचवा तक की यात्रा भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू से समझौते साझेदारी की है? तो नवाचार माने इनोवेशन, पर किससे साझेदारी की है, माने किस आईआईटी ने की है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी पुणे। हालांकि पुणे में आईआईटी नहीं है, मुंबई में है, लेकिन फिर भी ऑप्शन है आईआईटी पुणे, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित, नवाचार माने इनोवेशन पर अटेंशन लाने के लिए रक्षा पीएसयू से साझेदारी की है। आगे बात करते हैं इसी के संबंध में जुड़ा हुआ कि आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने एक नए जीवाणु रोधी अणु की खोज की है। उसका नाम है IITR 00693 की खोज की है। यह अणु जीवाणु रोधी है। दूसरा है इसी से जुड़ा हुआ, आईआईटी मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है। और आईआईटी मुंबई ने टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित किया है। इसके लिए उसने UIDAI के साथ साझेदारी की है। आगे की तरफ चलते हैं। हाल ही में UNTTAD रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष माने फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? एक बार प्रश्न फिर दोहरा लें। हाल ही में UNTTAD रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में
भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं जैसे कि हमेशा होते हैं। पहला 6.4%, दूसरा 6%, तीसरा सी नंबर मतलब 5.8% और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है? हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है? तो इसका हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। पहला श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। इसके संबंध में कुछ तथ्य जान लें कि नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडीला चुने गए हैं। हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडीला चुने गए हैं। और भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। और अभी हाल ही में नेपाल में घोड़े यात्रा, नेपाली भाषा में घोड़े यात्रा कहते हैं, वैसे घोड़े की यात्रा उत्सव प्रारंभ हुआ है नेपाल के ललितपुर जिले में मनाया गया है। आगे के प्रश्न की तरफ हम बढ़ें। हाल ही में G20 और उनके वित्त मंत्रियों की दूसरी बैठक कहां आयोजित हुई है? G20 और उनके फाइनेंस मिनिस्टर की जो दूसरी बैठक है वो कहां आयोजित हुई है? ऑप्शन है हमारे पास वाशिंगटन डीसी, नई दिल्ली और बीजिंग, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में G20 और उनके वित्त मंत्रियों की दूसरी बैठक आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वन प्रवेश मार्गों पर फास्ट टैग आधारित भुगतान प्रणाली कहां लागू की है? वन प्रवेश मार्गों पर जहां जहां से हम वन में प्रवेश करेंगे वहां पर फास्ट टैग प्रणाली लागू की है किस राज्य ने? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में कुछ जान लें। तेलंगाना में भारत की सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। और तेलंगाना गवर्नमेंट ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है। और तेलंगाना में समता कुंभ प्रारंभ हुआ है हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने अपने द्वारा उत्पादित वाहनों पर, कितने की जगह हम ऐसा कर लें, हाल ही में किसने अपने द्वारा उत्पादित वाहनों पर मार्केट प्लेस लॉन्च किया है? किसने माने किस कंपनी ने अपने द्वारा उत्पादित वाहनों पर मार्केट प्लेस लॉन्च किया है? ऑप्शन है हमारे पास टाटा, महिंद्रा, अशोक लीलैंड और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड एक हमारे भारत की ऑटोमोबाइल कंपनी है जो ट्रक वगैरह, हैवी ट्रक वगैरह बनाते हैं। उन्होंने अपने द्वारा उत्पादित वाहनों पर मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। आगे चलें। यह आपके लिए है ये प्रश्न और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर आप दें तो हमें भी पता चलेगा कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं और आप जीएस में उत्सुक हैं और आप अपने जनरल नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। प्रश्न है कि कहां पहले रेट जार की नियुक्ति हुई है? वेयर वॉज द फर्स्ट रेट जार अपॉइंटेड? हम चार ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क और मैड्रिड। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। हमें आशा है कि आप जरूर देंगे और इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे साझा करेंगे। और अंत में वही प्रार्थना कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर पसंद नहीं आता तो आप कमेंट्स करें, हमारी कमियां बताएं, हम उसे दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। आपका सहयोग हमें अपेक्षित है। धन्यवाद।